हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट के एक स्टॉक की, एक छुपा हुआ शेयर जिसको देखने समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में। जरा देखिए आज के टाइम पे कितना यूजेस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में आपको देखने को मिल रहा है। हर इंडस्ट्री में कहीं ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लग ही रहे हैं, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो या कोई और। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ये फोकस में जरूर है। पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत सारे ऐसे कंपनीज देखी होंगी, तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलीज उनमें देखने को मिली। आज एक और स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा सा प्राइस सेक्शन वहां पे अगर देखने को मिल रहा है तो उसको समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, तो ढेर सारी लर्निंग की बातें यहाँ पे इस वीडियो में होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर आप देख सकते हो बिल्कुल सीरीज बनी है जिसमें V1 V2 V3 करके आपके लिए वीडियोस लाइन वाइज है, और इनको एक एक करके देखिए, समझिए, सीखिए। ढेर सारी चीजें आपको सीखने को होंगी। और टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहे, रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस रखें। मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है, लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि लर्निंग के थ्रू जब आप जाते हो आगे, तो आपको पता होता है उसका प्रॉज एंड कॉन्स पता होता है, और अगर कभी गलती भी हो जाए तो आपको ये पता होता है कि नेक्स्ट चीज में इस गलती से कैसे सीखना है। तो इसलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है देखिए एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी। देखिए 3400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ तो आप देख ही लीजिए, लगातार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखिए। अब अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्लीन एनर्जी सेक्टर में। क्लीन एनर्जी में जब आते हैं, आज की डेट में आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला चल रहा है, एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर, सोलर, हाइड्रोजन, इनकी बात करते हैं। तो इस सेगमेंट में भी ये ऑपरेट करती है, इस सेगमेंट में भी सर्व करती है बहुत सारी सर्विसेज। मोबिलिटी की अगर बात करें, जैसे एयर, रेल, ऑटोमोटिव इस सेगमेंट में हो ही गया। कम्युनिकेशन की बात करें तो 5G, सैटेलाइट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या इंडस्ट्रियल की बात करें जहां पे पावर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात होती है, तो अच्छा खासा काम यहाँ पे भी है। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें, जैसे मैग्नेटिक्स के फील्ड की बात हो, प्लास्टिक की बात हो, सप्लाई चेन की बात हो, एरोस्पेस की बात हो, शीट मेटल की बात हो, या PCB असेंबली की बात हो। देखिए PCB वो लोग जरूर समझते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा PCB जो बोर्ड आपके पास होता है उससे, या लाइफ साइकिल में बहुत सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो नाम इसका क्या है, जैसे मैंने आपको कहा एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कभी कोई भी रिसेंटली हमने आपके सामने मेडिएसिस्ट के बारे में बात करी थी, वो एक TPA है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक कस्टमर और एक जो है इंश्योरेंस कंपनी और मैं कहूँगा हॉस्पिटल, उन तीनों के बीच में। उसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, और उसके बाद आपने देखा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एवलॉन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट इसने दिया। देखिए अभी मार्केट में जब आया ये, और उसके बाद एक बढ़िया रैली इसने दी। देखिए देख रहे हो क्या जबरदस्त रैली दी, सीधे 350 से 700, मतलब डबल हो गया शेयर। लेकिन जब ऐसे रैलीज देखने को मिलती है तो हर कोई इंतजार करता है यार कुछ तो करेक्शन आए, कहीं तो करेक्शन आए। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए था। अगर मैं स्टॉक को अभी के टाइम पे अगर देखूं तो किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, आप क्लियर कट ये देख सकते हो। देखिए बिल्कुल, और अगर यहाँ पे इन चीज़ों को ड्रॉ किया जाए तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम देखने को मिल रहा है। तो एक काइंड ऑफ आप कहोगे यार ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, बार बार रिजेक्शन इन जोन से मिल रहा है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है। ऑलमोस्ट देखिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी में जब यहाँ से लेके उम्मीद ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले इन जोन्स तक उम्मीद होगी जो अपने आप में यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, और 100 पॉइंट से भी कम का रिस्क आप कहोगे क्या बात है। बट ये स्टॉक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जो भी यहाँ पे इस सिचुएशन में देख रहा होगा, तो अगर स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टॉक कोई बार बार इन जोन्स पे एक बड़ा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आप देखिए स्टॉक इस प्राइस के लेवल पे आया, वहां पे देखना गतिविधि देखना, इन प्राइस लेवल्स पे आया, बढ़िया बाइंग होगी, फिर से देखिए बढ़िया बाइंग होगी, यहीं पे था, इस प्राइस लेवल पे फिर से आया, यहाँ पे बाइंग होगी, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम। तो जो डील्स हो रही है वो 500 के इर्द गिर्द हो रही हैं, बड़ी डील्स। तो कभी भी अगर ये बड़ी डील्स इस तरीके से लगातार हो रही है, और या फिर इस दौरान के प्राइसिंग पर देखोगे तो अच्छी खासी वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो स्मार्ट मनी की हम बात करते हैं जब भी कि भाई किसी भी स्टॉक में स्मार्ट मनी अगर एक्टिवेटेड है तो वहां पे क्या होता
होता है इस तरीके से बड़े वॉल्यूम, स्मार्ट मनी उसी को तो कहेंगे जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, जो छाप छोड़ रहा है मार्केट में, तो इसलिए स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक का नाम क्या बताया हमने, एवलॉन। अब इसके जरा और प्राइस एक्शन को देखते हैं, जरा इसके एमएसीडी को, आरएसआई को देखते हैं। जो मुझे खास यहाँ पे लगा अभी के टाइम पे, एक तो जो ये ट्रायंगल बना रहा है वो ट्रायंगल का बिल्कुल कॉर्नर आते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरा जो अच्छी चीज मुझे ये लगी कि एमएसीडी जो कि नीचे था वो वापस आता हुआ, बट इसमें एक चीज है, अगर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे इससे ऊपर जो है वो होल्डिंग नहीं मिल रही है, यानी कि जो 60 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होता है आरएसआई पे, अगर ये ऊपर जाके कंसोलिडेशन दे जाए ना इस तरीके से, तो मजा ही कुछ और आ जाए। तो इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द एक मूव देके एक आध दिन का अगर हॉल्ट दे दे ये, तो बढ़िया ये यहाँ पे एक पोटेंशियल उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। तो साथ में अभी फिलहाल एमएसीडी ऊपर आया है, बट एमएसीडी पिछली बार भी ऊपर आया था, बट आरएसआई ने इसने बिल्कुल साफ सुथरा रिजेक्ट करके इसको नीचे भेज दिया। लेकिन उम्मीद होती है, जब हम इस तरीके से पॉजिटिविटी की उम्मीद करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमेशा बात करते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज एज की, चाहे आप किसी भी तरीके के मार्केट में ऑपरेट करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर सोचें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आपको बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा, बट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कम बात दिखेगी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा मैं कहूँगा वो नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसे कि अनएक्सपेक्टेड वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड से मेरा मतलब है डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना वाली एक्सपेक्टेशन नहीं, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फिर भी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एवलॉन टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि किस सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है, अगर डिजाइन की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, और किस तरीके से ये अलग अलग सेगमेंट के साथ, चाहे ऑटोमेशन है जो हायर वॉल्यूम के लिए, और किस तरीके से यहाँ पे ये एक नहीं बल्कि आप खुद सोचिए, आपको अगर आप देखोगे आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स किस तरीके से वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आज की डेट में क्या मैं कहूँगा, धीरे धीरे जिस तरीके से आने वाले टाइम पे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर्स की अगर बात करें, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो वो एक मेजर जो है काम है। और धीरे धीरे करके मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें अभी के टाइम पे अगर मार्केट्स के बारे में बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जो यहाँ इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही है वो कौन सी है। आपके दिमाग में चाइना आएगा, कोरिया आएगा, और वियतनाम भी बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, ताइवान आपके दिमाग में आएगा। तो ये मार्केट्स जो है ये सबसे ज़्यादा ऑपरेट करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। और कोई हो तो आप बताइए, लेकिन ये ऑपरेट करते हैं। बट धीरे धीरे करके जैसे यूएस और चाइना में जो रिफ्ट चल रहे हैं उसके बेसिस पे वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी ये इंडस्ट्री अच्छे से स्टैब्लिश हो, इंडिया के अंदर भी उस तरीके से ग्रोथ मिले जो बाकी कंट्रीज में देखने को मिला है, क्योंकि पोटेंशियल इंडिया के अंदर दिख रहा है। तो इसलिए कंपनीज धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ज्वाइंट वेंचर करके एंड ऑल टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे इस पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमने डिटेल में समझा, और आगे फिर से कहेंगे। देखिए, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन सीरीज में हम आपको रेगुलरली बताते हैं कि किस तरीके से साइकिल बन रही है, किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइस एक्शन की सीरीज को देखें, समझे, सीखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रैक्टिस की। देखिए, कई बार हम आपको कहते हैं कि ये साइकिल बन रही है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप 1000 स्टॉक्स उस तरीके के देखते हो, समझते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हो, तब आप रिलेट कर पाते हो चीजों को। इसलिए वो प्रैक्टिस से ही आप कोरिलेट कर पाओगे चीजों को। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में यही कहूंगा, अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।